मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है, क्यों ना आप इसे जीवन दान दें। यह आपके ज्ञान को आजमाने का अवसर है और शायद यही आपकी विद्या का सबसे बड़ा चमत्कार साबित हो। राजा चंद्रप्रताप के मन में गहरी दुविधा उठी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पर यह तो विषधर नाग है, लोग इसे मारना ही पुण्य समझते हैं, फिर क्या ऐसे प्राणी को संजीवनी विद्या से जीवित करना उचित होगा। मंत्री शीशपाल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, भगवान शंकर ने भी एक राक्षस को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया था। देवपुत्र को पुनर्जन्म देने से उन्हें भी कई कष्ट भोगने पड़े थे। इसलिए इस संसार का नियम यही है कि जिसे हम भला और सच्चा मानते हैं, अक्सर वही छल और विश्वासघात करने वाला निकलता है। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर कोई बुरा भी हो और उसे जीवन दान दिया जाए तो जीवन दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। यही बड़े बूढ़ों का अनुभव है। यही बात सदियों से कही जाती आई है। मंत्री की बातें राजा के मन को भीतर तक छू गईं। शीशपाल ने और आग्रह करते हुए कहा, महाराज, यदि आप इस मृत नाग को अपनी विद्या से जीवित कर देंगे तो आपकी आत्मा स्वयं प्रसन्न हो उठेगी। जरा सोचिए, यह चमत्कार स्वयं आपके हाथों से होगा और यह आपके यश को और भी ऊंचाई तक पहुंचा देगा। राजा कुछ क्षण सोचते रहे। उनके चेहरे पर दुविधा साफ झलक रही थी। फिर गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है शीशपाल, यदि भाग्य यही चाहता है तो मैं भी प्रयास करूंगा। राजा धीरे धीरे अपने घोड़े से उतरे और भारी कदमों से उस विशाल नाग के पास जाकर खड़े हो गए। उनके साथ मंत्री भी घोड़े से उतरकर समीप आ खड़ा हुआ। सन्नाटे में केवल हवा की सरसराहट और घोड़ों की बेचैन हिनहिनाहट सुनाई दे रही थी। राजा ने नेत्र बंद किए और कुछ दूरी पर खड़े होकर गंभीर स्वर में संजीवनी मंत्र का उच्चारण शुरू किया। उनके शब्दों में ऐसी गूंज थी मानो पूरा वातावरण थम गया हो। वह बार बार मंत्र पढ़ते रहे। उनके हाथ आकाश की ओर उठे, होंठों से तेज गति से बीज मंत्र फूटते रहे, लेकिन नाग निष्प्राण पड़ा रहा। कुछ समय बाद राजा की आवाज धीमी पड़ने लगी। उन्होंने आंखें खोली और मृत पड़े नाग को देखा। कोई हरकत नहीं, कोई स्पंदन नहीं। राजा के चेहरे पर बेचैनी छा गई। उनके मन में प्रश्न उठने लगे, मेरे मंत्र का असर क्यों नहीं हो रहा? मेरा इतना विश्वास, मेरी साधना, सब व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? क्या आज मेरी विद्या असफल हो रही है? उनकी आंखों में आत्मक्रोध की ज्वाला भड़क उठी। मन ही मन वे खुद पर क्रोधित होने लगे। क्यों नहीं जाग रहा यह नाग? क्यों नहीं मेरा संजीवनी काम कर रहा? मंत्री ने गंभीर लेकिन कटाक्ष भरी आवाज में कहा, महाराज, आपके मंत्र का कोई असर इस नाग पर दिखाई नहीं देता।